इस टाइम पानी जो है वो नीला सोना बन चुका है। ये कहा जा रहा है कि पानी जो है वो ब्लू गोल्ड बन चुका है और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में बड़े नुकसानात हो रहे हैं। आए रोज़ सैलाब आ रहे हैं, उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन इस इशू को हमेशा की तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। नॉन इश्यूज़ पे हम बात करते रहते हैं कि फ़लाँ पॉलिटिशियन आ जाएगा, फ़लाँ पॉलिटिशियन ये वाला ओहदा ले लेगा, फ़लाँ पॉलिटिशियन ये वाला ओहदा ले लेगा। लेकिन इस तरह के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का है और इस इशू का इम्पेक्ट हमारे मुल्क पे पड़ना स्टार्ट हो चुका है और आगे आने वाले 10, 15 या 20 सालों में ये मज़ीद तबाही का बायस बनेगा अगर हम लोगों ने बर वक्त इसके लिए कोई स्टेप्स ना लिए या इसको कंट्रोल करने की या मैनेज करने की कोशिश ना की। तो क्लाइमेट चेंज हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए एक जामे प्लान बनना चाहिए, लेकिन इस पर क्यों नहीं बात हो रही या किस किस्म की मुश्किलात आ रही हैं पानी की किल्लत की वजह से या बाकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि हम न्यूज़ को भी देख रहे हैं। तो इस हवाले से क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस रीजन में क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनको क्या बर वक्त एक्शन लेते हुए इस चीज़ को देखना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसे बड़े अहम मौजू पे आप इस वक्त जो है वो बात कर रहे हैं कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ग्लेशियर आप देखें वो किस तरह पिघल रहे हैं। फिर उसका असर क्या पड़ रहा है कि वो सैलाबी रेले जो हैं वो जब आते हैं तो नुकसान किस कदर आवाम का हो रहा है। हमें इस तरफ तवज्जो देने की, ये लोग ये सोचते हैं कि ये आलमी मसला तो है, लेकिन हम भी तो उसी जगह पे रह रहे हैं। हम भी उसी जो ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं उससे मुतासर हो रहे हैं। देखें, जो हम आलूदगी इस वक्त फ़ज़ा में भेज रहे हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। फिर आलूदगी को ख़त्म करने का जो बेसिक ज़रिया है वो आपकी प्लांटेशन है। आप प्लांटेशन करने के बजाय दरख्तों को काटे जा रहे हैं। उसके क्या हो रहा है कि आपका जो ये लैंड स्लाइडिंग है उसमें इजाफा हो रहा है। फिर वो तमाम नुकसानात जिसकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे, आज जो ये सैलाबी रेले आ रहे हैं ये बहुत कम है। अगर ज़रूरत पे इसकी समझ गई, इस पे तवज्जो ना दी गई तो ये इस कदर ज़्यादा सैलाबी रेले आएंगे कि ये सिर्फ नदी नालों से हट के फिर आपके दूसरे इलाकों की तरफ, अभी तो जो कुदरती उनके हैं जहाँ से वो बहते हैं वहाँ पे वो जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखें कि फिर वहाँ से भी वो निकलेंगे जहाँ से आपकी तवक्को भी नहीं हो। तो नुकसान फिर इंसानों का होगा, आवाम का होगा। हमारे हुक्मरान जो हैं इस वक्त वो अपनी सियासत खेल रहे हैं, कोई तवज्जो इस तरफ नहीं दी जा रही, जबकि दुनिया इस तरफ तवज्जो दे रही है कि जी ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये हमारे माहौल पे असरअंदाज हो रही है। ग्लेशियर, हमारे पास ग्लेशियर पाकिस्तान में क्या है, हज़ारा के खिते में मौजूद है ना, उधर से मालाकंड मुतासर हो रहा है, स्वात और ये इलाके, जिस तरह भी आपने स्वात में वो दिलखराश वाक़या देखा। अभी मालाकंड भी इसी तरह हज़ारे के साथ मुतासर हो रहा है। बाकी पाकिस्तान में यहीं से वो फिर सैलाबी रेले हैं जो नीचे पंजाब की तरफ जाएंगे और उन वादियों को हिट करेंगे जाकर। तो यहाँ पर इस जो ये आप ये समझ लें कि ये इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए इस चीज़ पे कि हम 1 पॉइंट एजेंडा लें और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। फिर अवेयरनेस दी जाए आवाम को, ये आवाम तक स्कूलों में, कॉलेजेस में जाएं, वहाँ पे आप यूथ को इन्वॉल्व करें और तब जाके फिर आप इस पे कोई खातर खा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सुहेल साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की ग्लेशियर्स की कि पाकिस्तान में इस टाइम दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स हैं उसमें पाकिस्तान का 2nd नंबर है गालिबन। ठीक है, वो अब मेल्ट हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली अगर मैं हज़ारा रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर पानी की बहुत शदीद किल्लत हो गई है। एबटाबाद में लोगों की बोरिंग खुश्क हो गई है। ठीक है, ऊपर इसके अलावा जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लोगों को पानी
की किल्लत का सामना है। तो ये जो पानी की किल्लत इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से आ रही है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह अल्लाह पाक ने कुदरती निज़ाम बनाए हुए है, इंसान के जिस्म में भी रगें हैं, खून दौड़ता है, तो इसी तरह पहाड़ों के अंदर भी रगें मौजूद हैं जहाँ से पानी जो है वो कतरा 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 जमा होकर एक चश्मे पे निकलता है। तो वो चश्मे खुश्क हो गए हैं, बहुत से चश्मे खुश्क हो गए हैं। अभी आप देखें कि ये दमतोड़ के पास एक चश्मा था, उस दिन में गया तो वहाँ पे भी वो कतरा कतरा पानी आ रहा, जहाँ पे फ्लो से पानी आया करता था। आप अलियासी मस्जिद को देख लें, वहाँ पे कितना ज़्यादा पानी होता था। तो हमारे जो पहाड़ हैं उनके अंदर वो पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। अब हमें तो देखें बड़ा आसान लगता है बात कर देना, लेकिन जो अवान में बैठे लोग हैं, जो इक़्तिदार में लोग हैं, अवान बाला में हैं, ज़री में हैं, उनका काम है कि वो इस तरफ तवज्जो करें। ये आपने जो टॉपिक इस वक्त लिया है ये हमारी नहीं, हमारी नस्लों की बका है, और आज हमने इस पे अगर कंट्रोल ना किया या कोई काम ना किया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आप और हम तो अपना हक अदा कर देंगे आवाज़ उठा के, लेकिन जो हुक्मरान बैठे हैं ये उनका काम है, क्योंकि आप और मेरे पास तो फंडिंग नहीं है। जिनके पास फंडिंग है, जो ये अवेयरनेस कैंपेन ला सकते हैं, उनको ये काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात की जाती है कि दरख्तों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। दरख्त ऐसी चीज़ है जो कि आबो हवा को बड़ा बेहतर बनाते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के बैड जो इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल करने में सूदमंद साबित होते हैं। तो दरख्तों की कटाई हम लोग अपने मतलब प्लॉट्स बनाने के लिए या ज़मीनों को सेट करने के लिए, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करने के लिए जो दरख्तों की कटाई हम कर रहे हैं, तो ये कितनी नुकसानदेह है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? आप देख लें कि अब मरी चले जाएं, मरी कंक्रीट का शहर बन गया है। जो वहाँ की वो ठंडक थी वो ख़त्म होती जा रही है। आप जैसे ही अयूबिया से आगे आते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि यहाँ पे ठंड, लेकिन नथिया के लिए भी अब कंक्रीट बनता जा रहा है। आपके पास इको जो सिस्टम है वो ख़त्म होता जा रहा है। सिर्फ ठंडियानी के जो आप देख लें कि इर्द गिर्द चूँकि वहाँ पे अभी कोई बड़े होटल नहीं बने, तो आमदोरफ्त वहाँ पे नहीं है, तो वो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्तों में वो भी इसी तरह तबाह हो जाएगा। तो जब तक आप जो है दरख्तों की हिफाजत नहीं करेंगे या नए, देखिए ज़रूरत तो है दरख्त, आप उससे फर्नीचर बनाएंगे, खिड़कियाँ दरवाजे बनाएंगे, लेकिन आपको उस हिसाब से फिर लगाने भी चाहिए, आपको प्लांटेशन भी करनी चाहिए। दरख्त अगर जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे फिर लैंड स्लाइडिंग होगी, फिर लैंड स्लाइडिंग होगी, बात वहीं पे क्लाइमेट चेंज पे है। आपने मोटरवे बना दी, वो भी हज़ारा में बनाई, जो वहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी तो उनका धुआं निकलेगा, तो आप पोल्यूशन तो भेज रहे हैं। क्या उसके मुतबादल आपने उसी प्रोजेक्ट में कोई प्लांटेशन का प्रोजेक्ट रखा था? नहीं रखा था। अगर आप वहाँ पे ये पहले तय कर लेते हैं कि हम मोटरवे यहाँ पे बना रहे हैं, 1000 गाड़ी यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा चलेगी तो उस 1000 गाड़ी के पोल्यूशन को कंट्रोल करने का जो ज़रिया है वो तो सिर्फ दरख्त है। वो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई। एक जो क्रेडिट में पीटीआई गवर्नमेंट को दूंगा कि जब इमरान खान ने शुरू में बीटीपी लाए थे, बिलियन ट्री प्लांटेशन, तो उस कम लगे ज़्यादा लगे मैं इस पेस पे नहीं जाता, लेकिन दरख्त लगे। लेकिन उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको कैरी ऑन नहीं किया, जिससे नुकसान हमारे इस मौसम का हो गया। जो हमारी सेहत की इंडस्ट्री है वो इस ठंड की वजह से कायम है कि यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे मौसम अच्छा ये मौसम सिर्फ दरख्तों की वजह से अच्छा। आपने ग्रीन गोल्ड को ही ख़त्म कर दिया तो फिर मसला ग्रीन गोल्ड से, ग्रीन गोल्ड के कटने से फिर वो ब्लू गोल्ड पे आ जाएगा। तो इसलिए जो अभी भी जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो स्टेक होल्डर हैं, उन सबको इस बात पे मिल के बैठना चाहिए कि जी ग्लोबल वार्मिंग हम नहीं कहते कि दूसरा क्या कहे, हम अपनी बात करते हैं, हम अपने इलाके में क्या करें, हमें अपने इलाके में इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी।
जी, आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज पे सुहेल अब्बासी साहब से हमारी बात हो रही थी। क्लाइमेट चेंज इस टाइम एक बर्निंग इशू है। अगर इसको अभी ना देखा गया तो जिस तरह सुहेल साहब ने कहा है कि हमारी आने वाली नस्लों के पास इसका कोई सलूशन नहीं होगा। तो जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, उनके पास अब भी टाइम है कि क्लाइमेट चेंज के इशू को सीरियस लें और इस पर वो स्टेप्स लें ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे इनके पास जो आखिर में मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर क्लाइमेट चेंज को अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे, नाउ और नेवर।